हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 9th। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था कि हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है, फिर रोग क्या है, तीव्र व लघुकालिक रोग क्या है, दीर्घकालिक रोग क्या है, और रोग उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद वायरस के बारे में पढ़ा, वायरस की विशेषताएं पढ़ी ना। इस तरीके की चीज़ों को हमने पढ़ा था हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हेल्थ और डिजीज़। जैसे कि हम लोग अगर कहें कि हेल्थ क्या है, तो हमने बताया था कि शरीर की ये वह दशा है जिसमें शरीर के सभी अंग क्या कैसे कार्य कर रहे हों, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हों, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से वो क्या कर रहे हों, अपने फंक्शन को कर रहे हों। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो वो क्या स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। और क्या बताया था कि वातावरण से इनका समन्वय होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि गर्मी हो तो हमें बहुत गर्मी और ठंडी हो तो बहुत ठंडी। नहीं, हमारे शरीर का टेम्परेचर एक निश्चित होना चाहिए जो कि है 98.6 है, हमारे शरीर का टेम्परेचर है, वही होना चाहिए। तो मगर एक विशेष बात और WHO ने कही थी हेल्थ के बारे में। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति स्वस्थ वही नहीं कहलाएगा वही व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा जो कैसा हो, देखने में हष्ट पुष्ट हो ना, जैसे कि तो वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा। जैसे हमें ले लीजिए, ठीक है, सब बढ़िया है हेल्थ ना, तो हमें अगर कोई कहे कि हाँ स्वस्थ हैं, तो ये क्या चीज़ है, गलत बात है, क्योंकि हो भी सकते हैं, पर उसकी कंडीशन क्या है, व्यक्ति के शरीर के सभी अंग पहली बात सुचारू रूप से कार्य करने चाहिए, उसे कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, अनुवांशिक या वायरस जनित मतलब किसी भी प्रकार का रोग कोई नहीं होना चाहिए। और एक बात और है कि उसका जो एक सामाजिक जो स्तर है, सामाजिक स्तर के बदौलत वो कितना खुश है, मतलब वो समाज में कितना खुश है, उसका सामाजिक स्तर कैसा है। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, जब हमारा क्या होगा, सामाजिक स्तर क्या होगा, कमजोर होगा, अर्थात हम समाज से जब प्रताड़ित होंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जब हमारे शरीर में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। इसीलिए देखो, जो व्यक्ति चिंता अधिक करते हैं उनका क्या होता है, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसीलिए देखो, जब सामाजिक तौर पे आप क्या होंगे, सामाजिक तौर पे आपको कष्ट मिलेगा, आपने अपनी प्रतिष्ठा को, सम्मान को नहीं बना के रखा है, तो क्या होगा, इससे जब समाज से आपको कष्ट मिलेगा तो आप दुखी होंगे, और जिसका सीधा का सीधा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। तो शरीर पे जब प्रभाव पड़ेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे ना बच्चों। तो हम लोगों ने रोग पढ़ा, तीव्र पढ़ा, दीर्घ रोगकालिक रोग पढ़ा, फिर उसके बाद रोग उत्पन्न करने वाले कारक के बारे में पढ़ा। तो हमने इसमें भी बताया था किसी पदार्थ या कारक के अपेक्षित रूप से कम या अधिक होने से शरीर में क्या होता है, शरीर हमारा रोगग्रस्त हो जाता है, और हो जाता है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रोग के कारक कहते हैं। इसमें हम लोगों ने आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि जैविक कारक या रोगाणु क्या है, तो उसमें हमने बताया था कि वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ बताया था। फिर रासायनिक कारक में हमने बताया था यूरिया, यूरिक अम्ल और ग्लूकोज, तथा फिर उसके बाद हमने बताया था भौतिक कारक के बारे में कि भौतिक कारक क्या हो सकते हैं ना। तो हमने बताया था अधिक सर्दी होना, अधिक गर्मी होना, दाब, ध्वनि, तथा ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें भौतिक कारक हो गई, तथा विद्युत ना। फिर उसके बाद जैसे यांत्रिक कारक क्या है ना, तो यांत्रिक कारक में आपको बताएगा मोच आना, हड्डी टूटना, रगड़, खरोच इत्यादि, ये सब क्या किस में आएंगे, यांत्रिक कारक में आएंगे। मतलब ये एक कारक है जिनके कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। जैसे यांत्रिक कारक में क्या है, मोच आना ना, हड्डी का टूटना, रगड़ लगना, खरोच लगना ना। और इसी तरीके से पोषक कारक इसमें खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन हैं, ये सब क्या है, पोषक कारक हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे वायरस के बारे में ना।
तो बेटा वायरस के बारे में हम लोगों ने बात की, तो वायरस में हमने क्या कहा था, वायरस कैसे होते हैं, वायरस ना, वायरस के बारे में बात हो रही थी। तो बेटा वायरस क्या है, ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म जीव होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इनको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए बेटा हम लोगों को जो है हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम क्या करेंगे, वायरस को या जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम किसी भी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, किसी भी छोटे एनिमल को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक बच्चा, तो अब देखो वायरस क्या है। तो बेटा वायरस जो होते हैं ये जंतुओं, पेड़ पौधों व जीवाणु के अंदर जो है परजीवी के रूप में रहते हैं ना। परजीवी के रूप में मतलब ये क्या करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसी से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। ठीक, वायरस की खोज जो हमने बताया था कि किसने की थी, वायरस की खोज एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवानोस्की साहब थे। कौन थे, इवानोस्की साहब थे। इवानोस्की, ठीक है, इवानोस्की साहब थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी ना। वो भी कहाँ की थी बताओ बेटा, वायरस की खोज किस सन में की थी, तो वायरस की खोज जो थी 1892 में की थी। वो भी किस में की थी, तंबाकू की पत्ती में की थी। किसमें की थी, तंबाकू की पत्ती में ना वायरस की खोज जो इवानोस्की साहब ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में जो है वायरस की खोज की थी ना। ये चीज हमने आपको बताई थी और आज भी हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को स्मरण कर रहे हैं, इन चीजों को फिर से एक बार ध्यान लगाकर इन चीजों को सुन रहे हैं और स्मरण भी कर रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज जानी थी ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने वायरस की विशेषता के बारे में बात की थी। वायरस की विशेषता में हम लोगों ने एक ही दो बिंदुओं को देखा था। आज अब हम लोग क्या करेंगे, इनके कई सारे बिंदु हैं जिन पर हम लोगों को चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। तो वायरस की विशेषताएं जो हैं ना, इनके बारे में आज हम लोग को जो है और अच्छे से जानना है कि वायरस की विशेषता क्या क्या है ना। तो जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है वायरस की ठीक है, और क्या है, वायरस की विशेषताएं ना। ठीक है, तो और क्या है, वायरस की विशेषता। अब हम लोग क्या करेंगे, वायरस की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा वायरस की जो विशेषता है, वायरस कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं ना। वायरस कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। वायरस कैसे होते हैं, वायरस जो है, वायरस अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक, वायरस कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं और जिनका अध्ययन हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा करते हैं। इनका हम लोग अध्ययन किसके द्वारा करते हैं, वायरस का अध्ययन हम लोग किसके द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन
सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ना। तो हम लोग जो है वायरस का जो है अध्ययन कैसे करते हैं, तो वायरस का अध्ययन जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं। ठीक बच्चों, तो वायरस का जो हम लोग अध्ययन किसके द्वारा करते हैं, तो हमने बताया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम लोग वायरस का अध्ययन करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट, ये जो होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें महीन से महीन अगर कोई छन्नी ले आए, जैसे चाय छन्नी के लिए छन्नी होती है, तो वायरस इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें अगर हम महीन से महीन, बहुत महीन क्या करें, छन्नी ले आए, फिर भी हम लोग इनको क्या छान नहीं सकते हैं कि ये वायरस है, ये पानी है ना। तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो में होते हैं लोग ना। फिर आगे क्या, फिर आगे जो बताया गया कि जो ये वायरस होते हैं ये कैसे होते हैं, वायरस बहुत ही मतलब इसमें बताया गया कि वायरस में, अच्छा हाँ, वायरस में विशेष क्वालिटी होती है। वायरस में क्वालिटी ये होती है कि ये सजीव तथा निर्जीव की तरह कैरेक्टर को पेश करते हैं। मतलब इनमें क्वालिटी क्या होती है, ये सजीव भी की तरह भी कैरेक्टर पेश कर लेते हैं और निर्जीव की तरह भी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो वायरस होता है वो सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होता है ना। वायरस क्या है, वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। मतलब वायरस को चाहिए एक जीवित सेल ना। और एक चीज और आप लोग जान लें कि वायरस जो होता है ये अजर अमर होता है ना। वायरस कैसा होता है ये समझ लीजिए आप, अजर अमर होता है, अर्थात इसकी मृत्यु नहीं होती है। वायरस कभी मरता नहीं है। जैसे कोरोना वायरस है तो क्या हम सोचते हैं कि ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। क्यों नहीं खत्म होगा, पर हाँ, पर इसकी साइकिल को तोड़ा जा सकता है, इसकी चैन को तोड़ा जा सकता है। तो वायरस क्या है, नहीं मरते हैं। तो इसमें क्या है कि वायरस एक अपनी जो मतलब ये मरते नहीं, समझ लो मरने का कारण, मतलब मरने का नाटक करते हैं। वायरस क्या होता है, निर्जीव अवस्था में जब होता है तो जैसे माना कि वो किसी मिट्टी में दब गया ना, अब वो क्या करेगा, लाखों करोड़ों साल तक उसी मिट्टी में दबा रह सकता है। पर उसे तलाश किसकी होगी, एक सजीव कोशिका की। जैसे ही कोई उसके संपर्क में आएगी, कौन, सजीव कोशिका, वो क्या करेगी, तुरंत उसके साथ हो लेगी ना। तो वायरस क्या है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब वो निर्जीव होंगे तो निर्जीव जैसा कैरेक्टर पेश करेंगे, और जब सजीव तब होंगे जब वो किसी जीवित कोशिका के या लिविंग सेल्स के जब अटैच में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो क्या करेंगे, तब वो सजीव वाला अपना रोल प्रकट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि अब वायरस के महत्व के बारे में हम बात करेंगे। वायरस के महत्व क्या क्या है ना। वायरस के महत्व, वायरस के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो बेटा वायरस में क्या है, ये जो होते हैं सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाए जाते हैं। अर्थात ये जो है अभी बताया गया है कि ये अपने दोनों तरीके के कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। सजीव वाला भी कैरेक्टर में होता है और निर्जीव के कैरेक्टर भी होते हैं। अर्थात इनको जो है एक जीवित सेल की आवश्यकता होती है। जैसे ही ये जीवित सेल को पाते हैं वैसे ही क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं और वायरस को कभी मारा नहीं जा सकता है। क्योंकि वायरस क्या है, ये समझ लीजिए अमर होता है, क्योंकि इसको मार नहीं सकते हैं। अब
थोड़ा सा हम लोग वायरस के जो है आर्थिक महत्व के बारे में बात कर लेंगे। आर्थिक महत्व का मतलब ये है कि वायरस जो है कई प्रकार के देखो रोग उत्पादक जीवों के भी कार्य करते हैं। वायरसों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं ना। तो वायरस से जो होने वाले रोग होते हैं उन्हें वायरस जनित रोग कहते हैं। ठीक, वायरसों का कई जगहों पे लाभ और हानियां भी देखी गई हैं कि वायरस कभी कभी हम लोगों के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे जीवाणु क्या है, हम लोगों के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है, पर हमें इसके लाभदायक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हानिकारक पहलू जिसकी आदत हानि पहुंचाना है वो तो उसकी प्राथमिक आदत होती है हानि पहुंचाना। पर हमें किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की हमें पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए, मतलब वो उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। तो वायरस से अच्छाइयाँ क्या हैं और जीवाणुओं से अच्छाइयाँ क्या हैं, इन बिंदुओं पे हम लोगों को चर्चाएं करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।